में पिछले साल उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा से जुड़े 6 मामलों में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। संभल हिंसा चार्जशीट में 79 आरोपियों के नाम हैं जो सभी फिलहाल जेल में हैं। इन पर बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। पुलिस ने बताया है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी पूरक चार्जशीट दाखिल की जाएगी, यानी कि इसमें और भी नाम शामिल हो सकते हैं, यानी कि इसमें और भी धाराएं शामिल हो सकती हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी उसके हिसाब से आगे का डिसीजन लिया जाएगा। एसआईटी सभी 12 एफआईआर की जांच कर रही है। जांच में यह बात भी सामने आई है कि संभल का रहने वाला शारिक साटा ने इस हिंसा को अंजाम दिया था। इस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। ऐसा माना जा रहा है कि शारिक साटा इस समय यूएई में है। उसके संबंध अंडरवर्ल्ड डी कंपनी से भी जुड़े हुए हैं। तो ये तमाम बातें निकलकर सामने आई हैं। 79 आरोपियों के खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की गई है और यह भी कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो पूरक चार्जशीट भी दाखिल की जाएगी। उसमें 333 अपराध संख्या में 39 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल कर दिया गया है, जबकि 54 अपराधियों के विरुद्ध विवेचना प्रचलित है, उनके नाम प्रकाश में आ गए और 336 अपराध संख्या में 37 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है और 52 की विवेचना प्रचलित है और 304-24 जो नकासाताने में पंजीकृत है उसमें 25 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है और 15 वांछित हैं। तो चलिए इस चार्जशीट के बारे में कुछ और जानकारियां ग्राफिक्स के जरिए आपको हम देते हैं। तो संभल हिंसा मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। आपको बता दें कि 6 मामलों में ये चार्जशीट दाखिल की गई है। 79 लोग इसमें नामजद आरोपी बनाए गए हैं। दंगा, आगजनी, पथराव और फायरिंग की धाराएं इसमें लगाई गई हैं। फिलहाल सभी आरोपी जेल में बंद हैं। कुल 12 मामलों की जांच एसआईटी कर रही है और यह भी जानकारी सामने आई है कि इस पूरी साजिश की जो साजिश की गई, इसको रचा गया, ये दुबई में रचा गया। अब आपको बताते हैं कौन है शारिक साटा जिसका नाम संभल हिंसा में आ रहा है। उसकी डिटेल्स आपको हम बताने जा रहे हैं। तो शारिक साटा के बारे में जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मूल रूप से संभल के दीपा सराय का यह रहने वाला है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करता है। दाऊद इब्राहिम गैंग से जुड़े हैं इसके तार। फिलहाल दुबई में रहता है शारिक साटा और जैसा कि हम आपको बता रहे थे, जो जानकारी आई है कि दुबई में इस हिंसा की साजिश रची गई। बस ट्रक में हेल्पर का काम करता था किसी जमाने में। लूट, चोरी, डकैती और गाड़ी चोरी की घटनाओं में ये शामिल रहा है। 2018 में जेल से छूटने के बाद फर्जी पासपोर्ट से दुबई भाग गया। यानी कि एक लंबी चौड़ी हिस्ट्री है इसकी इस पूरे क्राइम की दुनिया में और अब संभल हिंसा मामले में भी इसे मुख्य मास्टरमाइंड के तौर पर देखा जा रहा है, मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर देखा जा रहा है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। रणवीर, कुछ बातें तो चार्जशीट से जुड़ी हमने बता दी हैं, और कौन से वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इस चार्जशीट में दिखाए गए हैं, बताए गए हैं? देखिए, 24 नवंबर को संभल के जामा मस्जिद के बगल में जो हिंसा हुई थी और उस हिंसा में पुलिस पर फायरिंग की गई, पथराव किया गया, आगजनी की गई, पूरे शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने की कोशिश की गई। तो उसमें पुलिस ने 80 आरोपी बनाए थे, लेकिन एक महिला के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं था। तो कुल 79 आरोपी ऐसे हैं जिनके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। 12 अलग अलग मुकदमे दर्ज हैं और लगातार जो आरोपी और हिंसा में शामिल थे, पुलिस ने वीडियो एविडेंसेस के जरिए उन आरोपियों की तस्वीरें निकाली, उन तस्वीरों को चौराहों पर लगाया, उनके आइडेंटिफिकेशन का काम चल रहा है और उनकी लगातार तलाश चल रही है और गिरफ्तारियां करने का काम पुलिस कर रही है। जो 12 मुकदमे दर्ज हुए थे उनमें नखासा और संभल थाने के अलग अलग जो मुकदमे थे उसको लेकर के कल चार्जशीट दाखिल की गई। 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करना होता है और 90 दिन की अवधि जो है वो 24 तारीख को पूरी हो रही थी। ऐसे में 87वें दिन 3 दिन पहले पुलिस ने जो ये मामला है, इस मामले से जुड़े जो चार्जशीट थी उसको फाइल कर दी और संभव है कि जो बाकी मुकदमे हैं जिनमें अभी भी जांच जारी है उसके लिए पुलिस कोर्ट से समय मांग सकती है। हालांकि पुलिस की कोशिश होगी कि जल्द से जल्द जो चार्जशीट है वो फाइल करे और जब चूंकि ये मामला बड़ा है, आरोपी ज़्यादा है, मुकदमे 12 अलग अलग दर्ज हैं, ऐसे में इन मुकदमों में अगर कुछ और प्रमाण मिलते हैं तो सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी पुलिस फाइल करेगी कोर्ट में, ताकि जो आरोपी हैं जिनके खिलाफ साक्ष्य पुलिस लेकर के जा रही है वो मजबूती से पुलिस अपनी पैरवी कर सके।
सके। और अब तक जो पुलिस ने प्रमाण दिए हैं उन प्रमाणों का ही असर है कि कोर्ट ने आरोपियों को जमानत नहीं दी, क्योंकि जो पुलिस के पास प्रमाण थे जिसमें खास तौर पे वीडियो एविडेंसेस हैं। और एक आपने शारिक साठा की जो बात कही, शारिक साठा के सहयोगी गुलाम शाह को संभल पुलिस ने गिरफ्तार किया और बताया जा रहा है कि शारिक साठा के ही निर्देश पर जो गुलाम शाह है, गुलाम शाह ने वहां पर सीसीटीवी कैमरा तोड़ने के साथ साथ जो हिंसा भड़काने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, तो वो भी अब पुलिस की गिरफ्त में है। 3 महिलाएं भी हैं, सबसे पूछताछ चल रही है और इन सब के पूछताछ के आधार पे जो बाकी लोग इस हिंसा में शामिल थे और किस तरीके से पूरी साजिश रची गई थी, उस साजिश को लेकर के पुलिस की जाँच भी जारी है और अब कोर्ट की जो कार्रवाई है वो भी आगे बढ़ रही है। रणवीर, आपसे हम आगे भी बातचीत को बढ़ाएंगे, कुछ और जानकारी भी अगली खबर पर हम आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच हम खबर पहले अपने दर्शकों को हम बता देते हैं। संभल बवाल के मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है और खुलासा यह कि संभल के एसपी ने दावा किया है कि वकील विष्णु शंकर जैन की हत्या की साजिश रची गई थी। इसके लिए गुलाम को हथियार दिए गए थे, जैन की फोटो उसे दी गई थी। पुलिस से पूछताछ में उसने ये जानकारी दी है। गुलाम संभल बवाल के मास्टरमाइंड ऑटो लिफ्टर शारिक साठा का खास गुर्गा है, जिसे कल गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार आरोपी गुलाम ने कबूला है कि शारिक साठा ने उसे सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन की हत्या की सुपारी दी थी। जनपद संभल में 24 नवंबर 2024 को एक हिंसा कारित की गई थी भीड़ द्वारा, जिसमें उस दिन घटना कारित करने वाले जिसने व्यक्ति द्वारा असले प्रोवाइड किए गए थे, जिस व्यक्ति के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, जिस व्यक्ति के द्वारा ये हिंसा करवाने के लिए असले भी प्रोवाइड किए गए थे, उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम गुलाम पुत्र मुख्तार है। इसने अपने बॉस शारिक साठा से बात की थी। शारिक साठा को यहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा बताया गया है कि 24 तारीख की सुबह को सर्वे होगा। सर्वे के समय किसी भी सूरत में वो सर्वे नहीं होने देना है। पूछताछ के दौरान इसके द्वारा ये एडमिट किया गया। हम सीधे रुक करेंगे, रणवीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रणवीर, ये जो खुलासा हुआ है ये कितना महत्वपूर्ण है? क्या इसमें जो उसको काम दिया गया था सौंपने का, क्या इसमें पैसों का लेन देन भी शामिल है, हथियारों का लेन देन भी शामिल है, और किस तरीके से इसको अंजाम देना था? ये तो बता दिया कि उसको टारगेट दिया गया था, लेकिन अंजाम कैसे देना था, कब देना था, क्या ये बातें खुलकर सामने आ पाई हैं? देखिए, जब मामला आईएसआई से जुड़ा हो जाता है, जब एक ऐसा व्यक्ति जो कि संभल के दीपा सलाय का रहने वाला है, इंटरनेशनल लेवल पे ऑटो लिफ्टर उसको कहा जाता है, गाड़ियों की चोरी का बड़ा धंधा है और वो दुबई में बैठ करके इतनी बड़ी साजिश रच रहा है, तो पैसों का ट्रांजैक्शन होगा, लेकिन किस तरीके से किया गया है ये पुलिस की जाँच की बात है। अब अगर बात करें विष्णु शंकर जैन की, विष्णु शंकर जैन हैं कौन? वो वकील जो मंदिरों को लेकर के जो विवाद हैं उन विवादों में आगे बढ़ते हैं। वो और उनके पिता हरिशंकर जैन, ये दोनों पिता और पुत्र की जो जोड़ी है, ये काशी विश्वनाथ का मंदिर हो या मथुरा की मंदिर की बात करें या फिर अब संभल, तो संभल में जो जामा मस्जिद का विवाद जिसको कहा जाता है विवाद, तो संभल के जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने की जब बात आई तो विष्णु शंकर जैन आगे बढ़ के इस मामले की पैरोकारी करने लगे। उन्होंने कोर्ट से रूल 7, 10 और 7 के तहत मांग की कि वहाँ पर जो ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत वहाँ पे कोर्ट कमीशन की कार्रवाई होनी चाहिए, और इस तरह की जो मुकदमे की पैरवी मजबूती से की, उसकी वजह से कोर्ट कमीशन का आदेश संभल की कोर्ट ने दिया था। और इसी वजह से जो इस तरह के लोग हैं उनकी आंखों में विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन चुभे रहते हैं। तो विष्णु शंकर जैन चूंकि उस संभल की कोर्ट कमीशन की कार्रवाई में शामिल थे और एक सर्वे हो चुका था 19 तारीख को और दूसरा सर्वे 24 तारीख को होना था, और इस बात की जब जानकारी हुई तो गुलाम शाह नाम का जो शारिक साठा का गुर्गा है, उस गुर्गे को ये कहा गया था कि विष्णु शंकर जैन की हत्या करने की कोशिश वहाँ करनी है, और इसी वजह से वहाँ हालात बिगाड़ने की, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की, वहाँ हिंसा कराने की जो साजिश है वो सारी साजिशें की गई थी। और अब पुलिस ने गुलाम को अरेस्ट किया है। गुलाम के पास से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, पूछताछ चल रही है, और उसने पूछताछ में इस बात को माना है कि विष्णु शंकर जैन की हत्या की साजिश शारिक साठा के निर्देश पर रची गई थी। और इसी ये तो विष्णु जैन से जुड़ी बात हुई। संक्षेप में रणवीर ये बताते चले कि जो चार्जशीट की बात हम कर रहे थे उसमें जो 79 लोगों के नाम है, क्या वो सभी संभल के रहने वाले हैं या बाहर के भी कुछ लोग हैं उसमें? संक्षेप में बता दीजिएगा। देखिए, लगभग
देखिए, ज़्यादातर लोग उसमें संभल से जुड़े हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो बाहर से भी हैं, वो सब पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मामला है। कुछ वहाँ के रहने वाले हैं, बाहर रहते थे, वहाँ आए हुए हैं, इस तरह के हैं। और 79 लोगों के खिलाफ चार्जशीट हुई है और उनके पास, पुलिस के पास ठोस प्रमाण है जो कोर्ट में प्रस्तुत किए, इसी वजह से उनकी जमानत नहीं हो पाई।